Hi, hello everyone. Welcome to my channel Twin Flame Inner Union 48. मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज हम लोगों का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम से आपको प्यार कैसे मिल सकता है। आप सब लोग उस डिवाइन लव के पीछे भाग रहे हो, राइट? आप सबको ट्विन फ्लेम से प्यार चाहिए और आप क्या चाहते हो कि आप लोग बस प्यार में रहो। ये जो डिवाइन लव आपको मिला था बबल फेज में, ये कभी ख़त्म ना हो, लाइफ टाइम के लिए ये परमानेंट हो जाए। ये वाला प्यार जो है बस एक बार आपको मिल जाए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। बस वो डिवाइन लव जो एक बार आपको मिला था वो आपको परमानेंटली चाहिए लाइफ में। ओके, तो उसका ही प्रोसेसिंग आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कैसे आप उस डिवाइन लव को अचीव कर सकते हो, क्योंकि डिवाइन लव जो है वो अचीव करना पड़ता है। ये दिल्ली का लड्डू नहीं है कि कोई आके आपके हाथ में दे देंगे। आपको डिज़र्व करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रेडी नहीं हो, आप अगर बैलेंस्ड नहीं हो, स्टेबल नहीं हो, तो उस डिवाइन लव को आप हज़म नहीं कर पाएंगे। जो सिचुएशन अभी आपका है, आप बहुत पेन में हो। पेन में इसीलिए हो क्योंकि डिवाइन लव आपको मिला तो था बट आप उसको रख नहीं पाए। और ये बताने मतलब सबको बता रहे हो कि ट्विन फ्लेम जो है वो आपको धोखा देके चला गया है। तो आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में ये बताएंगे कि कैसे आप इस डिवाइन लव को अचीव कर सकते हो और लाइफ टाइम इसको आप अपनी लाइफ में रख सकते हो। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहली बात, जिन लोगों को 3D वर्ल्ड वाला लव रोमांस चाहिए, मतलब मूवी देखना, फिर रेस्टोरेंट पे जाना, पिक्चर खींच के सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, जिसको जल्दी जल्दी बस 30 के अंदर ही उनको शादी करना है और डिज़ाइनर कपड़े पहनना है, सोशल मीडिया पे अपडेट देना है कि हमें हमारी शादी हो गई है, हम तो मैरिड है और घर परिवार बसाना है। जिन लोगों को भी ये मतलब 3D वर्ल्ड वाला रोमांस लव चाहिए, वो जाके किसी को पकड़ के शादी कर लो, या फिर अपनी पेरेंट्स को बताओ कि हमें ये वाला शादी चाहिए, जल्दी से जल्दी लव चाहिए। तो किसी को पकड़ के आप रिलेशन में चले जाओ, 3D वर्ल्ड वाला रिलेशन जिसको बोलते हैं। घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्ती करो और शादी भी कर लो 30 के अंदर। और जिन लोगों को एसेंडेड सोल बनना है, जिन लोगों को डिवाइन लव चाहिए, जिनको अपनी ट्विन फ्लेम से प्यार चाहिए, यूनियन में आना है, वो तपस्या करना चाहते हैं, अपनी सोल को इवॉल्व बनाना चाहते, वो बस रुक जाए इस वीडियो की एंड तक, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और बहुत ही रिसर्च करके फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, अपनी एक्सपीरियंस के साथ। तो जिनको एसेंडेड सोल बनना है वो रुक जाए, बाकी के लोग यहाँ से ही स्टॉप कर सकते हो। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए कि इस चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, कहाँ तक आपको एनलाइटनमेंट के लिए पहुँचना है। एनलाइटनमेंट एकदम लास्ट में है, 700 में है और 500 में है लव। तो अगर आपको ट्विन फ्लेम से प्यार चाहिए तो आपको 500 तक पहुंचना है। आपकी जो सोल की जो ग्रोथ, उसको 500 तक पहुंचना है ताकि आप इस डिवाइन लव को अचीव कर सको और इसको एक्सेप्ट कर सको। ठीक है, तो उससे पहले क्या क्या आता है, नीचे से स्टार्ट करते हैं हम कि शेम, गिल्ट, अपेथी, ग्रीफ, इसमें होते हैं सफ़रिंग। मतलब आप अभी पेन में हो, ट्विन फ्लेम से आपका सेपरेशन हो चुका है, आप लोनली हो और पेन में हो, आपको सफ़रिंग बहुत हो रहा है। तो सफ़रिंग कब होते हैं हमें, जब हमारे अंदर शेम, गिल्ट, अपेथी, ग्रीफ ये सब रहता है। मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप देखे होंगे कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो कनेक्शन है वो नॉर्मल रिलेशन जैसा नहीं होते हैं।
उनके बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, हिंदू मुस्लिम ये वाला सिचुएशन हो सकता है, सेम जेंडर हो सकता है। तो इसमें और मैरिड भी हो सकते हैं, दोनों पार्टीज़, मतलब डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन दोनों मैरिड हो सकते हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है। तो आपके मन में ये सब आता है कि शर्म आता है आपको, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, आप तो मैरिड हो, या फिर हिंदू मुस्लिम वाला प्रॉब्लम हो सकता है, एज में बहुत छोटा हो सकता है आपका डिवाइन मैस्कुलिन। तो गिल्ट फीलिंग होते हैं आपके खुद के अंदर कि कैसे आपसे ये हो गया। एपेथी मतलब अनविलिंगनेस प्यार करने का, कि आप नहीं चाहते हो फिर भी आपसे हुए जा रहा है। ग्रीफ मतलब एक्सट्रीम लेवल का जो पेन होते हैं, बहुत ही सैडनेस पे आप खो चुके हो, दिन भर सिर्फ आपको दर्द होता है, आप डिप्रेस्ड सिचुएशन में हो। ये जो सिचुएशन है ये सफ़रिंग है, इसमें अभी आप हो। ओके, इसके बाद आपके अंदर क्या क्या आता है? फियर। अगर आप सोच रहे हो कि यूनियन में आना है, फिर भी आपके मन में क्या आता है? फियर आता है। डिज़ायर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमें यूनियन में आना है, इंटीमेट होना है, वो बबल फेज़ में फिर से जाना है। गुस्सा बहुत आ रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, सब छोड़ के सब कुछ तोड़ ताड़ के आप अपनी ट्विन फ्लेम को जीतना चाहते हो, बट ना तो ट्विन फ्लेम है ना कोई भी है। और प्राइड भी आपके है, अहंकार जिसको बोलते हैं, वो भी आपके अंदर है। तो ये वाला वो सिचुएशन है जिसमें आप हीलिंग स्टार्ट करते हो, मतलब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हो। इसी चीज़ों का हीलिंग इनर वर्क क्लासेस में मैं कराती हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक दिन का काम तो है नहीं, आप देख सकते हो इतना लंबा चार्ट है, एक दिन का काम ही नहीं है। और अगर मैं आपको सारा क्लास एक दिन में करवा दूँ तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, इसीलिए पूरे महीने से क्लास चलता है और आपका होम टास्क रहता है। हीलिंग कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ट्रिगर होते हैं फिर हीलिंग होते हैं। आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलते हो, वहाँ से ट्रिगर आते हैं, फिर हीलिंग होते हैं। कुछ हीलिंग आप करते हो जब ट्विन फ्लेम आपके पास नहीं रहते, सेपरेशन में। कुछ लोगों का कंप्लीट सेपरेशन रहते हैं, कुछ लोगों का कंप्लीट सेपरेशन नहीं रहते, ऑन एंड ऑफ रहते हैं, बीच बीच में बातें होते रहते हैं, इनको भी हम सेपरेशन ही बोलेंगे। तो कुछ हीलिंग यूनियन के प्रोसेस जब स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे होते हैं, वो डिवाइन मैस्कुलिन आपके लाइफ में रीयूनियन में आने के बाद ही होगा, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे वो ही आके आपको डीपर लेवल पे हीलिंग करवा सकते हैं। बाकी जितने रेगुलर हीलिंग, रेगुलर इनर वर्क जो सबके लिए सही है, वो आप करते हो इनर वर्क क्लास में। ये सारी चीज़ों की हीलिंग जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, और बाकी के सारी हीलिंग रीयूनियन के बाद स्टार्ट होता है। वो डिफरेंट प्रोसेस है, सबके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो एडवांस लेवल का इनर वर्क है। हीलिंग में मेंटल और फिज़िकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक दिन का काम नहीं, और ये वीडियो में भी बताया नहीं जा सकता है। जितना मुझसे हो सके उतना मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस होते हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, मेंटल इश्यूज़ आएंगे, डिप्रेशन आएंगे, बहुत कुछ आएंगे, बहुत कुछ सिचुएशन से आप मतलब आप गुजरेंगे हर रोज़। तो आपके अंदर बहुत सारा थॉट्स आएगा, आपका दिमाग फट जाएगा, आपकी हेल्थ में डिफरेंट टाइप के चेंजेस आएंगे। ओके, तो ये सब सिचुएशन से आपको रोज़ रोज़ गुजारना पड़ेगा, जो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है। जो एक गुरु के पास जाके रेगुलर बेसिस पे अगर आप हीलिंग ले रहे हो तो ही ये पॉसिबल है। जितना हो सके मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो हीलिंग में आपको करना क्या है इनर वर्क में? करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीज़न, ये सब आपको खुद के अंदर आना है। पहले तो करेज दिखाना है, जो सोसाइटी फियर आपको रहता है ना, सोसाइटी फियर के बाहर निकालना है कि आपका प्यार जैसा भी है आपके लिए एक्सेप्टेबल है। तो डर डर के जीना नहीं है आपको। अगर फैमिली मेम्बर्स को पता चल गया, अगर डीएम की फैमिली मेम्बर्स को पता चल गया तो क्या होगा? ये जो डर रहता है, लोगों को पता चल जाएगा तो क्या बोलेंगे लोग, क्या सोचेंगे, ये सबसे बाहर निकालना है। मतलब ये सबसे ऊपर उठना है, न्यूट्रलिटी में आना है कि आप और आपका जो थर्ड पार्टी है वो सेम है, वो भी एक सिचुएशन से गुजर रहा है, आपका ट्विन फ्लेम भी एक सिचुएशन से गुजर रहा है, दुनिया में सारे के सारे लोग एक सिचुएशन से गुजर रहा है, ये आप कोई स्पेशल केस नहीं हो। विलिंगनेस मतलब इच्छा, इनर वर्क करने की इच्छा।
एनलाइटनमेंट तक पहुंचने की इच्छा। कुछ लोगों का ये इच्छा ही नहीं होते हैं, अगर इच्छा होते तो वो इनर वर्क करते। आप ब्लेमिंग गेम खेलते रहते हो, ब्लेम करते जाते हो, ब्लेम करते जाते हो अपनी ट्विन फ्लेम को, सारे दुनिया वालों को, थर्ड पार्टी को बुरा भला बोलते रहते हो। तो विलिंगनेस का मतलब ये सबसे ऊपर उठ के इच्छा होना चाहिए कि मुझे एसेंडेड सोल बनना है, एसेंशन चाहिए मुझे ये सारी चीज़ों के ऊपर उठना है, मुझे प्योर सोल बनना है, सारी नेगेटिविटी से बाहर निकालना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। हर एक सिचुएशन को, चाहे आपका डीएम मैरिड हो, चाहे वो बच्चे के साथ हो, अपनी थर्ड पार्टी के साथ, या फिर वो आप को धोखा देके किसी और के पास गया है, ये सारी चीज़ एक्सेप्ट करना है। ये सब एक्सेप्ट करके आपको उनसे प्यार करना है, जिसको हम अनकंडीशनल लव बोलते हैं। चाहे वो कुछ भी करे, कितने भी लोगों के साथ वो फिज़िकल रिलेशन में जाए, या फिर किसी भी चीज़ों के थ्रू वो जा रहा है, उसका एज कुछ भी हो, वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, वो आपसे छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी उसका सिचुएशन हो, जैसा भी वो है, सेम जेंडर का भी है, तो खुले मन से अनकंडीशनल लव उसको देना है, इसको प्यार बोलते हैं। और रीज़न ढूंढना है कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। जब आप ये रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हो, तब डिवाइन आपको हेल्प करते हैं कि आप एक एसेंडेड सोल बनो। अगर आप में इच्छा ही नहीं है कि मैं इनर वर्क करके एकदम हायर वाइब्रेशन में पहुंचूं, तो डिवाइन आपको हेल्प नहीं कर सकते, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकते। कंप्लीट सरेंडर मोड जिसको बोलते हैं, कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ या फिर करती हूँ, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। अब डिवाइन मुझे ये बताइए, या फिर आप टीचर को जाके ये बोल सकते हो, अब मुझे ये बताइए कि मुझे कैसे इससे ऊपर उठना है, इस दुख से ऊपर उठना है, पेन से ऊपर उठना है, एक प्योर सोल बनना है। मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। सब कुछ जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं कम्प्लीटली सरेंडर मोड में हूँ डिवाइन के पास। सब मान चुका हूँ, और ट्विन फ्लेम को भी मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। ट्विन फ्लेम जो भी है, जैसा भी है, मुझे उससे ही प्यार है, मुझे उसको ही पाना है, उसके साथ ही मुझे रहना है। तो अब मुझे आप बताइए कि मुझे कैसे वहाँ तक पहुँचना है। ये होता है कंप्लीट सरेंडर मोड, जहाँ जाके आप इनर वर्क स्टार्ट कर सकते हो। पहले आपको यहाँ तक पहुँचना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक प्री प्लान्ड जर्नी है, पहले से प्लान किया हुआ, डिवाइन के थ्रू प्लान किया हुआ, और आप खुद यहाँ जन्म लेने से पहले ये प्लान करके आए हो कि आपके साथ ये होगा। तो जितना भी चीटिंग, जितना भी पेन आपको डिवाइन मैस्कुलिन से मिल रहा है, वो सारे प्री प्लान्ड है। जितने भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आना है, वो आ रहा है, क्योंकि प्री प्लान्ड है। तो इसका रीज़न आपको तभी पता चलेगा जब आप इनर वर्क स्टार्ट करोगे, क्योंकि बहुत सारे इल्यूशन होते हैं, मिसकम्युनिकेशन होते हैं, मिसकंसेप्शन होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। जितना आप इनर वर्क करते जाओगे, एक के बाद एक राज आपके सामने खोलेंगे। जब आप यूनियन में आओगे तो देखना, जैसा आप सोच रहे हो अभी, सिचुएशन बिल्कुल वैसा नहीं है। जैसा आप सोच रहे थे अपनी डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, वैसा सिचुएशन बिल्कुल ही नहीं है, उल्टा होता है। तो वहाँ तक आपको पहले पहुँचना होगा, उससे पहले आप इल्यूशन में ही जियोगे, क्योंकि चक्रास इम्बैलेंस होने के कारण आप ऑलवेज इल्यूशन में जियोगे, और इमेजिन कर लोगे कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। इनमें से आधा तो सच ही नहीं है। उनके साथ क्या हो रहा है ये तो वो ही जाने, और डिवाइन जाने। जो समय आने पर आपके सामने उनकी खुलासा होगा कि एग्जैक्टली डिवाइन मैस्कुलिन ने क्यों ऐसा आपके साथ बिहेवियर किया। ये सब जानने के लिए आपको वहाँ तक पहुँचना है, अपनी सोल को एसेंडेड बनाना है। अनकंडीशनल लव का मतलब ये है, जिस पर्सन से आप प्यार करते हो, किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन पे आप उनसे प्यार करोगे, चाहे वो आपके साथ मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर सामने ये सिचुएशन क्रिएट होना हो कि आपके साथ उनकी शादी होगी कि नहीं होगी, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड है। ये सब कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है कि वो पर्सन कैसा भी सिचुएशन में हो, आपके पास हो, दूर हो, आप उनसे प्यार करते हो, और लाइफ टाइम आप उनसे प्यार करते ही रहोगे। इसको बोलते हैं प्योर लव। तो डिवाइन लव पाने के लिए पहले आपको वहाँ तक पहुँचना है, पहले आपको प्यार देना है। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से
आपके लिए हमेशा प्यार आता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता है, बट आप मतलब देख नहीं पाते हो उसको, क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेजेस है। और 3D वर्ल्ड के जो प्यार जैसे होते हैं वो वाला प्यार आपको चाहिए होता है। तो अभी ये क्वेश्चन है कि 3D वर्ल्ड वाला प्यार क्या आपके लाइफ में कभी नहीं आएंगे, मतलब घूमना फिरना मूवी देखना। ऑफ कोर्स ये हो सकता है। जब आप डिज़ायर में नहीं रहोगे, डिज़ायर आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा, तब 3D वर्ल्ड वाला प्यार, रिलेशनशिप, मैरिज, ये कुछ भी हो सकता है अगर डिवाइन चाहे तो। अगर वैसा वाला सिचुएशन हो तो, आप दोनों ही अनमैरिड हो तो, वो किसी भी एज में हो सकता है। अनकंडीशनल लव में आप किसी बाउंड्री नहीं लगा सकते हो, पर्टिकुलर इस एज में जाके आपकी शादी हो जाएगी, पर्टिकुलर इस एज के अंदर ये सब हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिज़ायर। इसको पहले अंदर से ख़त्म करना है। तो जाके आप जो लव वाला स्टेट ऑफ माइंड है, आप चार्ट पे देख सकते हो, वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। अगर वहाँ तक आप पहुँच जाते हो इनर वर्क करके, तब आपको प्योर लव मिलता है। वहाँ पे सिर्फ पीस होते हैं, ऑलवेज जॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड होते हैं। किसी भी तरह की डिज़ायर जब आपके अंदर से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, तब आप पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचते हो। मतलब लोगों को दिखाने का डिज़ायर, मतलब जो भी काम करते हो, लोग क्या बोलेंगे, लोगों को दिखा दिखा के आप शादी करना चाहते हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर जो डिज़ायर रहते हैं, पैसा, ज्वेलरी, ये सब चीज़ों के ऊपर, यहाँ से डिज़ायर आपको रिमूव करना है। फिर जैसे जैसे 3D वर्ल्ड के लोग रहते हैं, उनके जैसे अगर आप रहना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आया है आपके साथ आपको एनलाइटनमेंट तक पहुंचाने के लिए। तो आपको इनर वर्क के थ्रू वहाँ तक पहुंचना है। जब तक आप नहीं पहुंचते हो, यूनिवर्स, एंजल्स, आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको पुश करते रहते हैं। तो अगर आपको प्योर लव चाहिए, पहले प्योर लव हज़म करने के लिए आपको एसेंडेड सोल बनना है। आपको इनर वर्क करके जॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचना है। जहाँ पे लव दिख रहा है आपको, ये जो चार्ट है उसमें, वहाँ तक आपको पहुँचना है। उसके लिए आपको ये पूरा रास्ता जो मैंने बताया है आपको पार करना है, और ये पॉसिबल है इनर वर्क करके। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इनर वर्क रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।